आज हम क्लास 8 रुचिरा के षष्ठः पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। गृहम घर, शून्यम सूना, सुताम बेटी और बिना बिना। बेटी के बिना घर सूना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के भेदभाव की भावना आज भी समाज में यहाँ वहाँ देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। इस पाठ को सरल संस्कृत में इसी बात के लिए प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृह आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे गर्मियों की छुट्टी में पितृगृह पिता के घर आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसया तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से तस्या उसका यानी शालिनी का स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। पर तस्या उसकी भातृजाया भाभी उदासीना एव उदासीन सी दृश्यते दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्व कुशलम खलु। शालिनी कहती है, भ्रातृजाए हे भाभी, चिंतिता एवं चिंतित सी प्रतीयसे प्रतीत होती हो, सब कुशलम खलु, सब ठीक है। माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशलिनी कुशल हूँ। त्वत् अर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या आनयानि लाऊं। शीतल पे चायम वा, शीतल पे यानी ठंडा पे वा अथवा चाय। शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वाच्छामि, अभी तो कुछ भी नहीं वाच्छामि चाहिए। रात्रौ सर्वेशः भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सर्वेशः सबके साथ भोजन ही करिष्यामि करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले अपि, भोजन काल के समय भी, माला की मनोदशा मन की दशा स्वस्थ न प्रतीयते स्म, प्रतीत नहीं थी। परम सा मुखेन, पर वह मुख से किमपि कुछ भी न उक्तवती, कुछ भी नहीं कहा। राकेश शालिनी का भाई और माला का पति। भगिनी शालिनी, बहन, भगिनी मतलब बहन शालिनी। दृष्टया त्वं समागता, दृष्टया भाग्य से, तुम समागता आ गई हो, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य आज मेरे कार्यालय यानी ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सभा अथवा मीटिंग सहसा प्लस यू अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्येव मालायाः चिकित्सकयाः सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ। अद्येव आज ही माला का चिकित्सक डॉक्टर के साथ मेलस्य समय, मिलने का समय निर्धारित है। तुम
माल्या सह माला के साथ चिकित्साम प्रति चिकित्सक के अर्थात डॉक्टर के पास गच्छ जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम तस्या उसकी अर्थात डॉक्टर की परामर्श अनुसारम सलाह के अनुसार यत विधेयम जो करने योग्य है तद संपादय उसको संपादय करो। शालिनी कहती है किम अभवत क्या हुआ भातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति कि भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु ह्यः प्रवृत्ति पश्यामि मैं तो कल से ही पश्यामि देख रही हूँ। सा स्वस्था न भाति वह स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही है। इति इस प्रकार प्रतीयते इसमें प्रतीत हो रहा है। राकेश राकेश कहता है चिंतयाः विषय नास्ति चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयस्ति मार्ग में रास्ते में सा सर्व वह सब ज्ञापयिष्यति सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास गच्छन्तौ जाते हुए वार्ता कुरुतः बातचीत करते हैं। शालिनी कहती है किम अभवत कि क्या हुआ भातृजाए हे भाभी का समस्या अस्ति। शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि कि शालिनी मैं मासत्रयस्य 3 महीने का गर्भ को स्वकुक्षौ अपनी कोख में धारयामि धारण किया है। तव भातु तुम्हारे भाई आग्रह अस्ति तुम्हारे भाई का आग्रह कहना है। यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येहम कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। लिंग परीक्षण अथवा कि कोख में लड़का है या लड़की ऐसा परीक्षण कराऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति कुक्षौ कोख में कन्या है। चेत तो गर्भपातेयम गिरा दूं तो मैं गर्भ को गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्नः अस्मि मैं अतीव बहुत उद्विग्न दुखी अस्मि हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति पर तब तुम्हारे भ्राता तुम्हारे भाई बातचीत ही न सुनती नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती है कि भ्राता एव अकेले भाई ही चिंतयितुम अपि कथम कैसे चिंता करने में समर्थ होता है। अर्थात शालिनी कहती है कि भाई यह कैसे अकेला सोच सकता है कि मुझे अगर लड़की है तो उसका गर्भपात कराना है। शिशु कन्या अस्ति शिशु कन्या है तो चेत वध आर्यः उसकी हत्या करनी है। जघन्यम कृत्य इदम कृत्य कार्य इदम यह जघन्यम पापूर्ण यह कार्य पापूर्ण है। त्वम विरोधम न कृतवती तुमने विरोध नहीं किया।
सः तव शरीरे स्थितः शिशु वद अर्थं चिन्तयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को वध करने के लिए विचार कर रहा है और तुम चुप खड़ी हो। अधुनैव गृहं चल, अधुना प्लस एव, अभी ही घर को चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति, भ्राता जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्यसि, मैं वार्ता बातचीत करिष्यसे करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य धोकर, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को परिवर्त्य बदलकर, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर को जाकर, दीप प्रज्वालयति, दीप को जलाता है। भवानी स्तुतिं च अपि करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है। तद अनंतरम, उसके बाद, चाय पानार्थम, चाय पान के लिए, सर्वे अपि, सभी एकत्रिता, एकत्र होते हैं। राकेश, राकेश कहता है, माले, हे माला, त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, सा उस डॉक्टर ने किम क्या अकथयत कहा। माला मौनम एव आश्रयति, ये माला मौन ही रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु कोढ़े उपविशति, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु, पिता की क्रोढ़े गोद में उपविष्टि बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और तस्मात् राकेश से चाकलेहम चॉकलेट याचते मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति, राकेश अंबिका को लालयति प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट को प्रदाय देकर, ताम उसको यानी अंबिका को, क्रोडात गोद से अवतारयति उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, और पुनः फिर से माला को के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि को क्षिपति फेंकता है, अर्थात प्रश्नवाचक दृष्टि से उसको देखता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। शालिनी एतत् सर्वदृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तरम ददाती, क्या देखकर कि वो माला को यानी अपनी पत्नी को राकेश प्रश्न वाचक दृष्टि से देख रहा है, यह सब देखकर शालिनी उसको उत्तर देती है। शालिनी भ्राता त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, शालिनी कहती है, भ्राता हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि उसकी, तस्या उसकी यानी माला की, कुक्षी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम किस लिए, तुम ये किस लिए जानना चाहते हो कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। 6 मासांतरम 6 महीने के बाद, सर्व स्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट भविष्यति हो जाएगा। समयात् पूर्वम समय से पहले, किमर्थम किस लिए, अयम आयासः यह तुम्हारा प्रयास है। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तू जानसी, कि बहन तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, की पुत्री के रूप में अंबिका है ही।
अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि तो ये शालिनी उसको बीच में रोकते हुए कहती है राकेश को, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो कोख में पुत्री है तो उस हंतव्या, उसको मार दोगे। तीव्र स्वर से कहती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्त असि त्वम। हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो। राकेश कहता है, नहीं, हत्या तो नहीं, यह हत्या तो नहीं है। शालिनी फिर उसको बीच में रोकते हुए कहती है, तर्हि किम अस्ति निर्गणम कृत्यम इदम। तो ये हत्या नहीं तो और किम क्या अस्ति, क्या है। कृत्य इदम, यह कार्य निर्गणम घृणा योग्य है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान। बिल्कुल तुम भूल गए हो, अस्माकं जनक, हमारे पिता कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयो बेटा बेटी में विभेद न कृतवान, भेद नहीं करते थे। सः सर्वदैव मनु स्मृते, वह हमेशा ही सर्वदा प्लस एव, हमेशा ही मनु स्मृते, मनु स्मृति ग्रंथ की पंक्तिम इवाम, इस पंक्ति को उद्धृति स्मः, उदाहरण देते थे। क्या पंक्ति है वो? आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वही, आत्मा ही पुत्रेण जायते, पुत्र के रूप में जायते जन्म लेती है। पुत्र दुहिता समा, बेटी पुत्र के समान होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी शाम और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्या सकत्याः तिरस्कारं करोसि, किस लिए सृष्टि को यानी जगत को उत्पादिन्या पैदा करने वाली या उत्पन्न करने वाली सकत्या शक्ति का तिरस्कारम करोसि, तिरस्कार करते हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी गंदी विचारधारा आ गई है। इदम चिंतयित्वा एव, यह सोचकर ही अहम कुंठिता अस्मि, मैं कुंठित हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश शालिनी को बीच में ही रोक के कहता है, भगनी, हे बहन, विरम विरम, रुक जाओ, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जितास्मि, और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम सपने अपि न चिंतिष्यामि। अद्य प्रभृति, आज से ही, कदापि कभी भी, इस इदम गर्हितम, इस निंदनीय कार्य को, सपने में भी, न चिंतिष्यामि, नहीं चिंतन करूँगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेहस अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय की पूर्ण रूप से अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, वो पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्व
गर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि। मैं इस निंदनीय विचार के प्रति पश्चाताप में डूबा हूँ। कौन सा निंदनीय विचार? कि अगर मेरी माला के कोख में लड़की होगी तो हम उसको मार देंगे। यह जो मेरे मन में विचार आया है, इसके प्रति मैं पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवताः, यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफलाः क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र जहाँ नार्य नारी पूज्यन्ते, नारी की पूजा होती है, अर्थात जहाँ नारी को सम्मान दिया जाता है। रमते तत्र देवता, वहाँ देवता रमते निवास करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते, जहाँ इनका पूजा नहीं होती है, अर्थात जहाँ इनका सम्मान नहीं होता है। तत्र सर्वा, वहाँ सब क्रिया, सब कार्य अफला, असफल हैं। अर्थात जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता बसते हैं, और जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर सब कार्य असफल होते हैं। अथवा पितु 10 गुणा मातीति, अथवा पिता से 10 गुणा माता ज़्यादा है। त्वया सन्मार्गा प्रदर्शितः भगिनी, तुम्हारे द्वारा अच्छे मार्ग को प्रदर्शित दिखाया गया भगिनी, बहन। कनिष्ठा अपि, छोटी होने पर भी, त्वं मम, तुम मेरी, गुरु असि, गुरु हो। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, अलम बस करो, पश्चातापेन पश्चाताप को बस करो। त्वं मनसः अंधकार अपगतः, तब तुम्हारे मन से अंधकार, अज्ञान, अपगतः, नष्ट हो गया। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए आगच्छ, भाभी आगच्छ, आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सब चिंताओं को त्याग कर। आगंतु शिशो, आने वाले बच्चे का स्वागताय, स्वागत के लिए। च सन्नद्धा भव, तैयार भव, हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, की कन्या की यानी बेटी की रक्षा करोगे। तस्या पाठने, उसकी पढ़ाई में। दत्त चित्त स्थास्यसि, दृढ़ चित्त को स्थास्यसि, रखोगे। पुत्री रक्ष, पुत्री पाठय, पुत्री बचाओ, पुत्री पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, इस वाक्य का सरकार के द्वारा घोषणेयम, यह घोषणा। तदेव तब ही सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी। यदा वयम, जब हम, सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर, चिंतम इदम, इस विचार को यथार्थ रूपम करिष्यामः, वास्तविक रूप से करिष्यामि, करेंगे। यह कहकर वो एक श्लोक को पढ़ती है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका, विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगन, विज्ञान आंगणे कल्पना, इंद्र उद्योग पथे च, खेल जगति ख्याता अभितः साइना।
सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदा उत्साहयताम। अर्थात वो कहती है श्रुत चिंतने, वेद शास्त्र के चिंतन में जो गार्गी, अर्थात जिस गार्गी को वेद शास्त्र के चिंतन के लिए जाना जाता है और नृपनये राजनीति विक्रमे और प्राकर्म के लिए पांचालिका द्रौपदी को, अर्थात जिस गार्गी को वेद शास्त्र के चिंतन के लिए जाना जाता है और राजनीति और पराक्रम के लिए द्रौपदी को जाना जाता है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रु का नाश करने वाली रानी लक्ष्मीबाई। गगन विज्ञान आंगणे, गगन अंतरिक्ष विज्ञान आंगणे, विज्ञान क्षेत्र में यानी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। इंद्र उद्योगपति, इंदिरा नुई उद्योग के पथ में और खेल जगत में ख्यात अभितः चारों तरफ प्रसिद्ध साइना। सेयम स्त्री, ये सब स्त्री ही हैं। सकलासु दिशु, सभी दिशाओं में सबला, यह स्त्री सब दिशाओं में सबला बलशाली हैं। सर्वई, सभी के द्वारा, सदा ही उत्साहयताम, इनका उत्साहित करना चाहिए। तो ये बच्चों